इंडिया के दिल में एक घना जंगल था। वहां पेड़ बहुत ऊंचे थे और एक नदी चमकती हुई बहती थी। ये जंगल बहुत सारे जानवरों का घर था। ये सब अपनी प्यारी रानी सिंधु के राज्य में बहुत खुश रहते थे। रानी सिंधु एक बहुत ही शानदार शेरनी थी। वो अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के लिए जानी जाती थी। सिंधु को अपने जंगल और अपनी प्रजा से बहुत प्यार था। वो हमेशा उनकी भलाई का ध्यान रखती थी। जानवर उनका बहुत आदर करते थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि रानी उन्हें किसी भी मुश्किल से निकाल सकती हैं। जंगल में जिंदगी बहुत शांत और खुशहाल थी। जानवर एक दूसरे के साथ प्यार से रहते थे। जंगल उन सब का घर था। वो सब मिलकर इसका ध्यान रखते थे और इसकी रक्षा करते थे। यह एक ऐसा स्वर्ग था जहां हर जानवर का अपना एक खास काम था। एक बहुत ही गर्मी के मौसम में जंगल पर एक मुसीबत आ गई। नदी, जो उनके घर की जीवन रेखा थी, वो सूखने लगी। जो पानी कभी बहुत तेजी से बहता था, वो अब बहुत ही धीरे धीरे बह रहा था। जानवरों के दिल में डर समा गया। नदी के सूखने से उनकी जान को खतरा था। हिरण प्यास से हाँफ रहे थे और बंदर शांत और परेशान बैठे थे। हालात बहुत खराब थे और जानवरों को पता था कि उन्हें जल्दी से जल्दी कोई उपाय करना होगा। सूखती नदी की खबर रानी सिंधु तक पहुंच गई। अपने जंगल और अपनी प्रजा को खतरे में देखकर उन्हें पता था कि उन्हें जल्दी से कुछ करना होगा। उन्होंने सभी जानवरों की एक सभा बुलाई। उन्हें इस चुनौती का सामना एक साथ एकजुट होकर करना था। रानी सिंधु ने जोर से दहाड़ लगाई। उनकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। उन्होंने सभी जानवरों को सभा के लिए बुलाया। सबसे छोटे चूहे से लेकर सबसे बड़े हाथी तक सभी इकट्ठा हुए। मेरे प्यारे प्राणियों, रानी सिंधु ने अपनी बात शुरू की। उनकी आवाज में दम और स्थिरता थी। हमारे जंगल पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हमारी नदी सूख रही है और हमारी जान को खतरा है। उनकी बातों से सभी जानवरों में चिंता की लहर दौड़ गई। वो एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में डर और अनिश्चितता साफ दिख रही थी। लेकिन रानी सिंधु ने अपनी बात जारी रखी। उनका लहजा चिंता से बदलकर उम्मीद में बदल गया। हम सब एक परिवार हैं। हम ताकतवर हैं और हम फिर से उठ खड़े होंगे। हमने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है और हम उन पर एक साथ मिलकर विजय प्राप्त करेंगे। उनकी बातों ने जानवरों के दिल में उम्मीद जगा दी। उन्हें पता था कि एक साथ मिलकर वो इसका हल ढूंढ सकते हैं। रानी सिंधु ने एक योजना बनाई। वो सब मिलकर पानी का नया स्रोत खोजेंगे। बंदरों ने जंगल के अपने ज्ञान का उपयोग करके झरनों की तलाश की। हाथियों ने अपनी ताकत से रास्ते साफ किए और एक नहर बनाई। हर जानवर अपनी अनोखी कला और ताकत से हमारे इस सामूहिक प्रयास में योगदान दे रहा है। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारी रानी का हम पर अटूट विश्वास ही हमारा हौसला बढ़ा रहा है। नरेटर, चीते और तेंदुए, जो अपनी तेजी और फुर्ती के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने पूरे इलाके में गश्त की और सबकी सुरक्षा सुनिश्चित की। वो सब बिना थके काम करते रहे। उनका हौसला बढ़ा रहा था। उनका घर बचाने का साझा लक्ष्य। रानी के नेतृत्व ने जानवरों को प्रेरित किया। जंगल, जहां आम तौर पर तरह तरह की आवाजें आती रहती थीं, अब वहां सिर्फ खुदाई की लयबद्ध आवाज और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी, क्योंकि सभी जानवर कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे। आखिरकार कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उनकी मेहनत रंग लाई। बंदरों को जंगल के अंदर एक छिपा हुआ झरना मिला। हाथियों ने बंदरों का मार्गदर्शन करते हुए बहुत सावधानी से झरने तक जाने का रास्ता साफ किया। जीवनदायी पानी उनके घर की ओर बहने लगा। पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। जानवरों ने खुशी से शोर मचाया। उनकी आवाजें पेड़ों में गूंज उठी। नदी में फिर से जान आ गई है। उसके किनारे फिर से हरे भरे हो गए हैं। संकट टल गया था, किसी एक की ताकत से नहीं, बल्कि हर प्राणी के संयुक्त प्रयास से। रानी सिंधु ने अपनी प्रजा को खुश होते हुए देखा तो उन्हें बहुत गर्व हुआ। हमने एक बड़ी चुनौती का सामना किया है और विजयी होकर उभरे हैं। हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, किसी भी बाधा को पार करने की कुंजी। संकट तो टल गया था, लेकिन इस अनुभव ने जंगल के निवासियों पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। उन्होंने एकता और सहयोग के महत्व के बारे में एक बहुमूल्य सबक सीखा था। हमारी अलग अलग पहचान हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि हमारे अलग अलग कौशल और ताकत जब मिल जाते हैं तो हमें अजेय बना देते हैं। उस दिन से जंगल में एकता की भावना और भी प्रबल हो गई। जानवर एक साथ रहते रहे, न सिर्फ सद्भाव में, बल्कि साझा जिम्मेदारी और आपसी सहयोग से। उनकी जीत की कहानी एक किंवदंती बन गई। एकता की ताकत की याद दिलाती एक कहानी। रानी सिंधु और सूखी नदी की कहानी हम सभी को एक सीख देती है। यह एकता की असाधारण शक्ति पर प्रकाश डालती है। हमें याद दिलाती है कि विपत्ति के समय में भी
हम साथ मिलकर अधिक मजबूत होते हैं। जब हम अपने मतभेदों को भुलाकर एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो ऐसी कोई भी चुनौती नहीं होती जिसे हम पार